नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। आज राजधानी पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है, जिस तरह से यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून निकाला गया और कानून बनाया गया, उसी तरह से उसी के तर्ज पर आज बिहार में भी लोगों ने एक बड़ा जुलूस निकाला है, जिसको लेकर के ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया है, उसी तरह से बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाए, ताकि किसी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ विवाह ना कर सके, ना ही उसका धर्म परिवर्तन कर सके। हम ये सारे जो यहाँ पे सामने देखने में आ रहा है और लगातार मांग हो रही है कि लव जिहाद को लेके एक कानून बनाया जाए। कानून के लिए हिंदुओं की हत्या के विरोध में आज हम सब लोग हिंदू समाज आज रोड पर उतरा है। लव जिहाद जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, हर जगह करता है। ये लव जिहाद एक इस्लामिक टर्म है जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए डिक्शनरी में डाला गया है। क्या हिंदू के लड़के नहीं विवाह करते हैं मुस्लिम लड़कियों से? बिल्कुल भी ऐसा देखिए, ये कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हिंदू के लड़के अगर करते भी हैं तो हिंदू बन के करते हैं, मुस्लिम बन के नहीं करते। आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें? मेरे पास पूरा डेटा है। मैंने मस्जिद से लड़कियों को निकाला है। पटना के कॉलोनी मोड़ में मस्जिद से मैंने रात में 1 बजे लड़कियों को बेचने से बचाया है। आप किस डाटा की बात करते हैं? पूरा पटना चारों मस्जिद से घेरा हुआ है। इतने षड्यंत्र हो रहे हैं। सैदपुर हॉस्टल में सरस्वती विसर्जन में बम मार दिया गया। नागेश सम्राट को फुलवारी शरीफ के दंगा में फंसा दिया गया। कल परसों अंकुश की हत्या हो गई। सन्नी गुप्ता को खुलेआम हत्या किया गया, गोली मार करके। मोहम्मद चांद नाम का था। आप किस लव जिहाद की बात करते हैं? सारा का सारा तो जिहादी है। की अगर आप बात कर रहे हैं तो अंशु एक हिंदू था और उसने मुस्लिम लड़की के साथ वो मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाया जाए, लेकिन वही मुस्लिम लड़की रात में 1 बजे बुला करके अंशु को अपने घर में अपने दूसरे प्रेमी से मरवा दी, गला रेतवा दी, परिवार से मरवा दी। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द लव जिहाद कानून बिहार में तो लागू कीजिए ही, झारखंड, वेस्ट बंगाल और पूरे भारत में कीजिए, ताकि समृद्ध हिंदू समाज हमारा शांति से जी सके। क्या भारत को जो है वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये होना ही चाहिए, शुरू से था, अखंड भारत से ही आप देख लीजिए। तो फिर यहाँ पे जो मुस्लिम और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? माइनॉरिटीज के देखिए, हमारा कानून जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी रहता है, बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं, कानून के विरोध में नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो बिल्कुल बनना चाहिए और मुस्लिमों को भी हिंदू बन करके इसमें साथ देना चाहिए। क्यों हिंदू बनने सेक्युलर देश है तो वो हिंदू क्यों बने? सेकुलर देश नहीं है, सेकुलर देश बनाया गया है। इस्लाम कोई मजहब है, 1400 साल पहले से लाया गया। तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुस्लिम कैसे रहेगा? इस्लामिक राष्ट्र बनने पर हिंदू पाकिस्तान में कैसे रहा? आज तक जिस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनने के बाद हिंदू वहाँ रहे, उसी तरीके से शांति ढंग से हिंदू राष्ट्र यहाँ बने और मुस्लिम यहाँ शांति से जिंदगी जिए। अशांति नहीं फैलाए, देश में शांति हो, देश को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करे और भारत के कानूनों को मानकर उसको रहना होगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कानून बनाने के लिए हिंदू यशराज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कुछ हिंदू यशराज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।